बेटा? मैम मुझे वो पीडीएफ नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रहा? तो पीडीएफ थी ना चैप्टर 1 की, हाँ, वो पीडीएफ मुझे अभी मिल नहीं रही। तो बाद में ढूंढना, अभी तो लेसन 1 2 स्टार्ट करो रीड करना। हाँ मैम, मैं 1 चैप्टर कैसे रीड करूँ? फर्स्ट नहीं, सेकेंड रीड करना है आपको। अरे मैम, मैं क्या ना बोल रही हूँ। हाँ क्या ना बोल। यस बोलो। चैप्टर 1 की पीडीएफ नहीं मिल रही है। क्यों, कहाँ गई? डिलीट हो गई क्या? नो मैम, डिलीट तो नहीं हुई, लेकिन देखो ग्रुप में, ट्यूशन के ग्रुप में या ट्यूशन के नंबर से आपको पर्सनल में आई हो। हाँ मैम, मिल गई। ओके, रीड फास्ट। Soumya, Dharya and all, y'all read, okay? What, ma'am? Yes, ma'am. Ma'am, aquatic means Aquatic means water में जो रहता है, वो जो water में होता है। insect of सुहानी, सौम्य, धैर्य, वीडियो क्यों ऑफ है आप लोग का? मैम मेरा वीडियो ऑन है। मैम मेरा भी ऑन है। अब दिखा, अब दिखा।
मैम ऑनस्टिलेशन मीन्स वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगी बेटा। यस मैम। ध्याना कितनी देर? मैम 6th और 7th 2 पेज साथ में पढ़ रही हूँ ना, इसलिए। ओके। हेलो मैम। हेलो मैम। यस। ध्याना, कम ऑन। Yes, ma'am. See, what are saprophytes? It is a type of heterotrophic plants. Okay. Now see, like a fungus is formed on a bread or a roti. Yes. So saprophytes always grow on dead and decaying plant matter or food matter. Okay. Saprophytes जो है always dead and decaying, जहां भी वो environment होगा वहीं grow होंगे। जैसे कि फंगाई, हम घर पे भी रोटी होती है, उसको बंद रखेंगे 3-4 दिन, फिर खोलेंगे तो उसमें फंगाई हो जाएगी। ब्रेड हो या कोई भी खाने की चीज। ओके। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, उसको सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा गया है। Such organisms with saprophytic mode of nutrition are called saprotrophs. Okay. Yes, Fungi ma'am. also grow on pickle, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. Fungi देखो, लेदर होता है ना, प्योर लेदर, चमड़ा होता है, लेदर का Yes, yes, बेल्ट ma'am. हो, लेदर का पर्स हो, तो अगर वो रियल में प्योर लेदर है तो उसपे भी फंगाई आ जाती है। Oh. ओके। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर में होते हैं, तो उसको जहां पे ऐसा एनवायरनमेंट दिखेगा तो वहां वो सेटल हो जाएगा और जर्मिनेट हो जाएगा। ओके। Okay. नाउ पेज नंबर 7 में some organisms live together and share both shelter and nutrients. कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, जैसे कि एक फूड एंड वाटर दे तो दूसरा शेल्टर देता है, राइट? तो दैट Yes, ma'am. सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सिम्बायोसिस। ओके। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फंगाई है, वो प्लांट के रूट्स में रहती है। सौम्या, पे अटेंशन, बाद में हंस लेना, हम साथ में हंसेंगे, मुझे भी बताना क्या है।
फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लीव इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स में रहते हैं. द प्लांट्स प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड प्लांट्स क्या करते हैं, फंगस को न्यूट्रिएंट्स देते हैं और फंगस उनको रिटर्न में पानी प्रोवाइड करता है. ओके तो दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. सो दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. गॉट इट सौम्या? In organisms called lichen, a chlorophyll containing partner which is algae and fungus. Algae मतलब क्या, उस दिन भी मैंने बताया था. सुहानी, Leaf. what is algae? लील, ग्रीन कलर की लील. लील तो है। लील और फंगस एक दूसरे के साथ रहते हैं. तो अगेन वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं. कैसे हेल्प करते हैं? द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गे. फंगस क्या है, एल्गे को शेल्टर, वाटर और मिनरल्स देता है और एल्गे रिटर्न में उसको फूड बना के देता है. बिकॉज एल्गे इज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. Okay. So they both also share a symbiotic relationship. Clear? Yes, Now, ma'am. how nutrients are replenished in the soil? Suhani, what is the meaning of replenished? Ma'am, replenished means one thing that Loudly, I can't hear you. मैम अब आवाज आई? एकदम स्लो आती है. अब अभी भी स्लो. मैम पर मेरा वॉल्यूम तो फुल है. हाँ ठीक है, कोई नहीं, बोलो चलो. हाँ तो replenished means that one thing replaced again and again. So what is replenished? बराबर है सुहानी तेरा, लेकिन फिर भी सौम्य, व्हाट इज रिप्लेनिश? मैंने एक्सप्लेन किया था ना उस दिन. मैम मैम अब आवाज आई? हाँ, means to feel again. Replenish means to fill again. Okay. सौम्य, आप Ma'am. बताओ व्हाट इज रिप्लेनिश? जो मैम बार बार करते हैं ना वो, जैसे कि हम्म। हमने पानी डाला तो हमको बार बार पानी डालते हैं, और जैसे कि प्लांट कट कर दिया तो वो वापस उग जाता है वैसे. Got it, Diana? What is replenish? Means to grow Yes, again. ma'am. Again. कोई भी चीज To do खत्म again हो and जाती है again. तो उसको रिफिल करते हैं. That is called replenish. Okay. Okay. हाँ. You learned that plants absorb minerals and nutrients from the soil. हमको पता है कि plants minerals और nutrients soil में से लेते हैं. So their amount in the soil keep on declining. Declining मतलब decrease होना. तो हमें उसको सॉइल को फिर से रिप्लेनिश करना पड़ेगा, फिर से फिल विथ न्यूट्रिएंट्स करना पड़ेगा, तो ही क्रॉप अच्छे ग्रो हो सकते हैं. राइट? Yes, ma'am. Fertilizers and manure contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients needed to add from time to time to enrich the soil. Enrich मतलब soil को अच्छी ज्यादा fertile करने के लिए हमको ये fertilizer time to time डालने पड़ते हैं. Right? Okay, So ma'am. we can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutritional value requirement of plant. प्लांट की जो जो जरूरत है अगर हम वो फुलफिल करते हैं, then plant will give better crop. Okay? Yes, ma'am. Usually crop plants absorb a lot of nitrogen. हमको पता है कि जो crop plants होते हैं उनको बहुत सारा नाइट्रोजन चाहिए, तो वो बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है. सॉइल में से ही नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है. तो सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है. डेफिशिएंसी मींस नाइट्रोजन की कमी होना. राइट? सो Yes, ma'am. they need nitrogen in soluble form. The bacterium called rhizobium can take atmospheric. अभी देखो, हमको पता है कि air is mixture of gases. Yes, ma'am.
नाइट्रोजन 78% है। यस फिर मैम। भी प्लांट्स जो है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन नहीं यूज कर सकता। गॉट इट? तो उसके प्लांट्स को कहाँ से, सॉइल में से नाइट्रोजन मिलता है। ओके। So the bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen। अभी सॉइल में राइजोबियम करके ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो एनवायरमेंट में से नाइट्रोजन ले सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, एनवायरमेंट में से नाइट्रोजन लेके प्लांट्स को नाइट्रोजन कंपाउंड में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट्स को देते हैं और प्लांट उस तरह से नाइट्रोजन लेता है। ओके। यस The मैम। bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. But rhizobium cannot make its own food. वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, उसको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। But rhizobium so it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes. Legumes मतलब sprouts. यस मैम। Okay. You know now, you are aware of sprouts. You are aware of sprouts, beta? यस मैम। Yes. Okay. So thus they have a symbiotic relationship because they help each other. These association is of great significance for farmers को बहुत काम में आता है ये। They Yes. can reduce the use of nitrogenous fertilizer. Fertilizer ज्यादा यूज करना नहीं होता, मैन्योर यूज करना है जो ऑर्गेनिक होता है। They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous plants are grown. Most of the pulses मतलब दाल, मूंग, वो सब are obtained from leguminous plants. Leguminous मतलब जो स्प्राउट्स होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं ना, उसके जो व्हाइट व्हाइट कलर के रूट्स नहीं होते वो। ओके। बस फिर इसमें ये बताया कि इस चैप्टर में हमने 4 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स के पढ़ा, ऑटोट्रोपिक प्लांट का भी पढ़ा। ओके। ओके मैम। So here we end with this chapter. Now आपको समझ में आ गया ना सब कुछ, ध्यान। यस मैम, सब समझ आ गया। और आपकी टेक्स्ट बुक कब आने वाली है? मैम टेक्स्ट बुक इस 19th को आ जाएगी, 19th जून। 19 मीन्स 1 more week। यस तो आप मैम। है ना गूगल में से ये लेसन 2 है ना टेक्स्ट बुक का, उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर देना स्क्रीनशॉट लेके। ऐसा ओके मैम। ओके। यस। सुहानी, सौम्य एंड आदित्य, आपने कितना पढ़ा? मैम मैंने डाइजेशन है ना वहां तक। मैम सेम मैंने भी 12 पेज तक। मैम फर्स्ट इज 11 एंड सेकंड इज 12। ओके। अभी फर्स्ट चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वैसे सेकेंड चैप्टर में हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन इन एनिमल। ओके। नाउ एनिमल्स इंक्लूड, ध्यान मैं बोल रही हूँ ना, वो आप ध्यान से समझो। ओके मैम। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड, एनिमल के न्यूट्रिशन में क्या जरूरत है, क्या क्या चीजें होती है। तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जरूरी है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, इनटेक मतलब खाना अंदर लेना, हम कैसे खाना लेते हैं,
मुंह से डालते हैं, मुंह में डालते हैं ना हाथ से खाना. And utilization means, what is the meaning of utilization, Dhairya? Yes, ma'am. What is the meaning of utilization? Utilization जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होता है, प्लांट्स में होता है, न्यूट्रिलाइजेशन. हम जो सब यूज करते हैं दैट इज यूटिलाइजेशन. ओके, जो भी हमने खाना खाया हमारी बॉडी वो सब यूज करता है और हमको एनर्जी देती है. ओके, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलाइजेशन. नाउ the components of food such as carbohydrates are complex substance. जो फूड में जो components है जिसको हमें डाइजेस्ट करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इतना इजी नहीं होता, इसीलिए उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कहा है. These complex substances cannot be utilized as such. हम ऐसे ही उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसको पहले हमको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा और वो धीरे धीरे हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं. ओके, सो दे आर ब्रोकन डाउन इन सिंपलर सब्सटेंसेस. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. डाइजेशन मतलब कि हमने जो भी खाया है उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करेगी और हम डाइजेस्ट कर सकते हैं. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. ओके, नाउ डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग इन फूड. हमको पता है कि देखो एनिमल्स का फूड खाने का वे अलग डिफरेंट होता है, ह्यूमन का डिफरेंट होता है, बर्ड्स का डिफरेंट होता है, रेप्टाइल्स का डिफरेंट होता है. ओके, सो the mode of taking food into the body varies. varies मतलब different, सबका different है. जैसे कि bees and hummingbirds of human and many other animals feed on mother's milk. जब छोटे बच्चे होते हैं ह्यूमन के भी, तो वो क्या लेते हैं, मदर का मिल्क लेते हैं पहले तो. ओके, स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल्स. अभी देखो स्नेक्स जो होते हैं, स्नेक्स है, देन स्नेक्स जैसा बीजा दूसरा क्या है, पाइथन है एंड ऑल दैट. वो लोग क्या करते हैं, अपना जो खाना होता है पूरा पहले निगल जाते हैं. प्रे मतलब PREY, प्रे मतलब खाना. वो अपना खाना पहले निगल जाते हैं, स्वेलो कर जाते हैं. Some aquatic animals filter tiny food particles. जो aquatic plant animals हो या aquatic plants हो जो पानी में रहते हैं उनको aquatic कहा गया है, वो तो सबको पता है, राइट. तो पानी में जो रहते हैं प्लांट या एनिमल्स वो अपना खाना उसी में से लेंगे. ओके, बाहर आके तो वो लेने वाले हैं नहीं, राइट. सो some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. उस पे उनका चलता है. ध्याना, मैंने यहाँ तक जितना एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, नाउ यहाँ पे एक्टिविटी 2.1 तो आप खुद से भी कर सकते हो, बहुत इजी है. टर्न पेज बैक. Yes, ma'am. अमेजिंग फैक्ट, ये स्टारफिश का पढ़ो तो सुहानी जोर से. पर मेरे पास तो ये है ही नहीं. मैं पढ़ूं? हाँ पढ़. Starfish feeds on animals covered by hard cells of calcium carbonate. After opening the cell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the cell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. ये स्टारफिश का अमेजिंग फैक्ट है कि स्टारफिश जो होती है वो अपनी बॉडी को कवर करके जो हार्ड शेल होते हैं ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है,
आफ्टर ओपनिंग द, वो उसको जब खाना दिखता है तो वो अपना शेल खोल देती है. आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट. पॉप्स आउट मतलब उस बाहर निकालती है उसका स्टमक. फिर खाना किससे खाती है? मुंह से खाती है. थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल. द स्टमक देन गोज बैक. जब वो खाना खा लेती है तो स्टमक वापस अपनी जगह पे जाता है और वो फूड डाइजेस्ट करता है. सुहानी, अभी आपके में से पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा. आपकी टेक्स्ट बुक में से थोड़ा करते हैं. ओके, ये न्यूट्रिशन ये वाला है ना आपका? यस मैम, फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है. हाँ तो चलो स्टार्ट करो. अभी सुहानी रीड करती है ना. धैर्य सौम्य आप लोग है ना, थोड़ा पे अटेंशन करना. Nutrition in animals. Food is broken down in an animal's body into simpler substance. This food can be used by the body to obtain energy. The process of nutrition in animals involve 5 stages. Ingestion, the intake of food into body is called ingestion. Digestion, the breakdown of food into simpler substance called digestion. Absorption, the uptake of a soluble substance produced during digestion by the tissue is called body. In the body is called absorption. Simulation, assimilation. assimilation, the use of simple substance to build complex substance required by body is called assimilation. And addition, Egestion. egestion, elimination of digestion food from the body is called egestion. ओके, नाउ सी, ये सुहानी की बुक में से दिया है कि न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स इन्वॉल्व इन 5 स्टेजेस. यहाँ पे दिया है, देखो दिख रहा है? धैर्य, Yes, ma'am. ध्यान. Yes, ma'am. ओके, तो पहले लिख दो. ये 5 है ना. आप मत लिखना सुहानी, आपके पास तो है. ध्यान, धैर्य एंड सौम्य लिखो. चलो मैं डिक्टेट करती हूँ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 second. Yes, ma'am. बोलो. ये मैंने लिखा, दिख रहा है आपको? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन. दिख रहा है? ध्याना, धैर्य एंड सौम्य. Yes, ma'am. ओके. एसिमिलेशन, एनिजेशन, मकई का. इजेशन. दिख रहा है? No, ma'am. लाइट बहुत ज्यादा हो रही है. रुको. मैम दिखाई नहीं दे रहा है मैम. हाँ, वेट Yes, वेट ma'am, वेट. लाइट आ रही है. Yes, ma'am. अब दिखा ना? इतना ही लिखना है ना. हाँ, बस इतना ही लिख दो. पहले लो, मैं पकड़ के रखती हूँ, आप लोग लिख दो.
ऊपर टॉपिक देना 5 stages of nutrition. Ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay, 5 stages of nutrition. मैम थर्ड वन में ओ के बाद क्या लिखा है, आर है कि एस है मैम? R R R R P T I O N. ओके मैम. Diana, have you copied beta? Yes, ma'am. I had done. Daria, Done, ma'am. Soumya, मैम आई एम इन लास्ट वन. यस मैम डन. done na? Copied everyone? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So देखो, what is egestion? Ingestion. Ingestion is the first stage of nutrition. इसमें क्या होता है? The intake of food लिखो. Ingestion में लिखो the intake of food. The intake of food into body. मैम मुझे भी लिखना है? नहीं, आपके पास तो है ना, तो चलेगा. Then after, ma'am. Ma'am. Ingestion. मैम बॉडी के बाद आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी. The intake of food into the body is called ingestion. Ingestion means this. मतलब देखो, हमने फूड स्टार्ट किया बॉडी में डालना, वॉट एवर वी ईट, तो कीप द फूड इन our mouth. That process is called ingestion. मतलब हमने रखा और body starts taking in it, so that is ingestion. Okay. Now second is digestion. Second is what? Digestion. अभी digestion का लिखो. The breakdown of food. The breakdown of food. है ना, ब्रेकडाउन है ना, BREAKEDOWN. The breakdown of food into simpler form. Into मैम. Into simpler form. The breakdown of food into simpler form is called digestion. मतलब हमने जो ingest किया, जो भी खाना बॉडी में डाला, अब वो बॉडी क्या करेगी? इंजेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेज इज digestion. Okay, these all are the 5 stages of nutrition. धैर्य, Yes, ma'am. बोलो तो डाइजेशन पूरा एक बार रिपीट करो. Yes. The breakdown of food into simpler form is called digestion. Okay.
Now third one is absorption. खाना हमने मुंह में रखा, that process is ingestion. अभी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है वो फूड को, that process second stage is digestion. After digestion क्या होता है, that third part is absorption. Now absorption का लिखो, the uptake of soluble substance, the uptake, UP up, TAKE take, the uptake of soluble substances. मैम सोल्यूबल का स्पेलिंग SOLUBLE. सौम्या आप 7th स्टैंडर्ड में हो बेटा. सोल्यूबल The के बाद uptake of soluble substances produced during digestion, substances produced during digestion by the tissues. by the बात क्या है? By the tissues मैम ड्यूरिंग के बाद during digestion by the tissues by the tissues in the body by the tissues in the body is called absorption. मैम फिर से एक बार बोल दो ना. हाँ, the uptake of soluble substances produced during digestion by the tissues in the body is called absorption. मतलब देखो, हमने जो खाना मुंह में रखा, that is called ingestion. The food is then digested by the body, by stomach, that is digestion. After digestion क्या होता है, तो जो भी soluble substances होते हैं वो digestion के वक्त जो प्रोड्यूस होते हैं वो बॉडी के टिश्यूज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिलती है. ओके, इसीलिए कहा गया है द अपटेक ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डाइजेशन बाय टिश्यू इन द बॉडी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. क्लियर विथ एवरीवन? यस मैम. सुहानी, ध्याना, क्लियर? Yes ma'am. धैर्य एंड सौम्या, क्लियर? यस मैम. Yes ma'am. Okay. And now fourth part is assimilation, जो absorption के बाद आता है. Assimilation में लिखो, the use of simple substances, the use of simple substances to build complex substance. 1 सेकंड. सिंपल के बाद क्या मैम? The use of simple substances to build complex substance required by the body. कॉम्प्लेक्स के बाद मैम? The use of simple substances to build complex substances required by the body is called assimilation. Complex substance required by the body is called assimilation.
I'm done, ma'am. Yes, Dhairya, repeat once. मैं repeat करूँ? हाँ धैर्य, रिपीट करो. Yes. The use of simple substances to build complex substance required by the body is called assimilation. 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 अभी देखो, जो भी फूड डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब होके टिश्यू में, बॉडी के टिश्यू में जो हो गए, उसके बाद का प्रोसेस क्या है? जो सिंपल सब्सटेंसेस है, हमने जो फूड खाया है वो सिंपल सब्सटेंस है, जो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा और हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और वो सब. वो पार्ट को असिमिलेशन कहा गया है. ओके, द यूज ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, मतलब हमको जो जो चीजें चाहिए, हम जैसा खाते हैं हमको वैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. ओके, हम हेल्दी फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करती है. हम ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी कोई न्यूट्रिएंट्स अच्छे वाले नहीं प्रोड्यूस करती, वो हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करती है. जैसे ज्यादा घी, बटर, चीज खाए तो फैट्स, इससे हमारी बॉडी को बहुत सारा हार्म हो सकता है. ओके, so the use of simple substance to build complex substance required by the body is called assimilation. Now last part is egestion. E-G-E, that is this last one. E-G-E-S-T-I-O-N, egestion. egestion मतलब पहले उसका लिख दो. Elimination of undigested food. Elimination का स्पेलिंग लिखो. E-L-E-E-L-I M-I Please repeat. E-L-I-M-I-N-A-T-I-O-N. Elimination of undigested food. Elimination of undigested food from the body food from the body from is called egestion. ये लास्ट पार्ट है न्यूट्रिशन का. मतलब इसका मतलब हुआ egestion मीन्स टू रिमूव. हमारी बॉडी में से जो हम वेस्ट निकालते हैं 1 या 2 नंबर, वो egestion कहा जाता है. ओके, हम 1 नंबर 2 नंबर एवरीडे होता है, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो हमारी बॉडी को जिसकी जरूरत नहीं होती, तो वो सब बॉडी में से बाहर निकल जाता है. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड egestion. दैट इज लास्ट वे ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, एवरीडे देखो, वॉशरूम जाना बहुत ही नेसेसरी है. अगर आप एक भी दिन नहीं गए तो तुरंत आपको पेट में दुखने लगेगा. यू विल गेट स्टमक पेन. वाई? बिकॉज जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो जरूरी नहीं है बॉडी में, अगर वो बॉडी में रहेगा तो वो आपको हार्म करेगा. ओके, ध्याना, egestion बोलो तो आपने लिख लिया हो तो. Egestion. यस. Yes, ma'am. Elimination of undigested food from the body. Elimination of undigested food from the body is called egestion. Okay, so अभी ये समझ में आ गया everyone के 5 ways है न्यूट्रिशन के: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and last one is removing waste from the body is called egestion. Clear? Yes, ma'am. Complete. यहाँ तक जितना मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. ध्यान, आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am.
धैर्य, सुहानी, डिड यू गॉट इट बेटा? Yes, ma'am. हाँ, तो आगे का चैप्टर आप लोग रीड करके रखना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। ओके Yes, ma'am. ओके, बाय बाय एवरीवन। मैम आपने Bye, बोला ma'am. कि लास्ट 10 मिनट्स में है ना आप आंसर कराओगे अभी वर्कशीट लेकिन पे। टाइम अप हो गया, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी। ओके, ओके मैम। चैप्टर रीड करके आना नेक्स्ट लेक्चर में। ओके